एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ BFUHS, DHS पंजाब, NGMCH की प्रिपरेशन। सो जो भी बच्चा इस चैनल पे न्यू है और इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, 5:30 PM यहाँ पे रेगुलरली क्लासेस आ रही हैं। बच्चे 90 क्वेश्चन में करवा चुकी हूँ, 91 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं और हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से मैं करवा रही हूँ। एंड अभी भी अगर कोई भी बच्चा BFUHS की 129 का जो पेपर है 15 को, उसके लिए बैच ज्वाइन करना चाहता है, क्रैश कोर्स है छोटा सा 399 में, जिसमें आप लोगों को मैं लाइव एंड रिकॉर्डेड MCQ की क्लासेस दे रही हूँ, टेस्ट हो रहे हैं उसमें और गोल्डन की पॉइंटर्स मिलेंगे। और इस बैच में आप सिर्फ 13 दिसंबर तक ही इनरोल कर सकते हो। कल के बाद इसमें इनरोलमेंट 14 को अगर आप कहो नहीं मैं करवा सकती इनरोलमेंट, कल ही लास्ट है आपका ये जो बैच है 399 का, कल आप ये ज्वाइन कर सकते हो कल तक। वैसे तो मैं कहूँगी आज ही कर लो क्योंकि बहुत सारा मटेरियल है इस बैच में। प्लस DHS पंजाब की एंड GMCH की पोस्टें आपको बहुत ही जल्द मिल जाएंगी, जिसके लिए 3 मंथ्स का बैच एंड 4 मंथ्स का बैच शुरू हो गया है। 3 मंथ्स के बैच की फीस है 2299 एंड 4 मंथ्स के बैच की फीस है 2499। तो अगर दोनों एग्जाम्स आपको ये भी देने हैं तो गो फॉर इट और आज ही से प्रेपरेशन स्टार्ट करो। नंबर आपके पास है, आप मेरे नंबर इस नंबर पे मेरे से बात या फिर मैसेज पे, कॉल पे या फिर मैसेज पे बात करके ज्वाइन कर सकते हो। सो चलती हूँ मैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर पहला आज देख लेते हैं। 91 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ हाइपोवॉलीमिया। तो देखो हाइपोवॉलीमिया क्या होता है, फ्लूइड वॉल्यूम जो है, क्या बच्चे, फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो क्या है, डिक्रीज है बॉडी में, ठीक है, हाइपोवॉलीमिया है। तो इसका क्या साइन होता है, ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, बाउंडिंग पल्स, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। तो हाइपोवॉलीमिया जो है मोस्टली हमें डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट में देखने को मिलता है, या फिर अगर किसी को हैमरेज हो गया है उसमें देखने को मिलता है, ठीक है, या फिर कोई पेशेंट को जो है CKD है, डायबिटिक मेलाइटस है, तो उनमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। सो इसका मेन साइन जो होता है दैट इज ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन्स। जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं आप वहाँ पे आपको ड्राइनेस देखने को मिलनी शुरू हो जाती है। बाउंडिंग पल्स, इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड डिक्रीज रेस्पिरेट्स आर द साइन ऑफ हाइपरवॉलीमिया, ठीक है, हाइपरवॉलीमिया के ये साइंस हैं। नेक्स्ट है व्हेन असेसिंग रेडियल पल्स द नर्स शुड। तो जब आप रेडियल पल्स असेस कर रहे हो तो नर्स क्या करेगी, यूज द थंब टू पाल्पेट द पल्स, कॉन्टेक्ट द पल्स फॉर 15 सेकेंड्स एंड मल्टीप्लाई बाय 4, काउंट द सॉरी, यूज 2 to 3 फिंगर्स ओवर द रेडियल आर्टरी, अप्लाई फर्म प्रेशर टू द आर्टरी। सो देखो कभी भी थंब जो है हम यूज नहीं करते पल्स लेने के लिए, क्योंकि थंब की खुद की एक बीट होती है, ठीक है। कभी भी पल्स को 15 सेकेंड्स के लिए काउंट नहीं करना और मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, कभी भी नहीं करना। प्रॉपर 1 मिनट के लिए आप पल्स लेते हो, फर्म प्रेशर भी नहीं आप आर्टरी पे डालते, ठीक है। आप क्या करते हो, 2 to 3 फिंगर्स को सिर्फ उसके ऊपर जैसे पाल्पेट करते रखते हैं और फिर पूरे 1 मिनट के लिए प्रॉपरली आपको पल्स लेनी होती है। तो दिस इज द वेरी राइट और करेक्ट मेथड फॉर टेकिंग अ रेडियल पल्स। नेक्स्ट है व्हेन केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद डिस्फेजिया द नर्स शुड। सो अगर किसी को स्वेलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, डिफिकल्टी है, तो नर्स क्या करेगी, इंकरेज द पेशेंट टू ड्रिंक फ्लूइड क्विकली, सर्व लार्ज पोर्शंस ऑफ इंक्रीज कैलोरी इनटेक, पोजीशन द पेशेंट अपराइट ड्यूरिंग एंड आफ्टर मील, ऑफर ड्राई फ्रूट्स टू स्टिमुलेट स्वेलिंग। तो डिस्फेजिया तब होता है जब पेशेंट को स्वेलो करने में प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए आप पेशेंट को अपराइट पोजीशन में बिठाते हो आफ्टर मील। क्यों, क्योंकि अगर पेशेंट लाइंग पोजीशन में जाएगा तो मील जो है बड़ी स्लोली नीचे जाएगी और उसे और पेन होगी। तो अपराइट पोजीशन में जो मील है वो जल्दी जल्दी से थ्रॉट से नीचे निकलेगी और पेशेंट को जो डिस्फेजिया हो रहा है वो नहीं होगा। नेक्स्ट है अ पेशेंट विद द इंडवेलिंग यूरिनरी कैथेटर इज एट रिस्क फॉर विच कॉम्प्लिकेशन। इंडवेलिंग यूरिनरी कैथेटर डला है पेशेंट के, किस कॉम्प्लिकेशन के रिस्क पे है, इजी क्वेश्चन, यूरिनरी टेंशन, UTI, ब्लैडर डिस्टेंशन, रीनल फेलियर। सो इट्स अ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। इंडवेलिंग यूरिनरी कैथेटर की सबसे, और कह सकते हैं मतलब सबसे पहली यही कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलती है अगर किसी के यूरिनरी कैथर लगा है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब प्रॉपर बॉडी मैकेनिज्म व्हेन लिफ्टिंग अ हैवी ऑब्जेक्ट। तो ये प्रीवियस एग्जाम ऑफ बीएफयूएचएस का क्वेश्चन है कि इनमें से क्या चीज जो है प्रॉपर बॉडी मैकेनिज्म जब आप किसी हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहे हो डिस्क्राइब कर रहा है। कीप योर लेग स्ट्रेट एंड बेंड एट द वेस्ट, होल्ड द ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम योर बॉडी, बेंड योर नीज एंड लिफ्ट विद योर लेग मसल्स, ट्विस्ट योर बॉडी टू एडजस्ट द ऑब्जेक्ट पोजीशन। कभी भी आप अपनी बॉडी को ट्विस्ट नहीं करते, हमेशा याद रखो वेस्ट से कभी बेंड नहीं करना है, क्योंकि उससे सारा का सारा वेस्ट आपकी कमर पे आएगा, वेस्ट पे आएगा, और उससे वेस्ट में पेन होगी जब आप ट्रांसफर कर दोगे। अवे नहीं रखते, हमेशा चीज को अपने पास रखते हैं, नियर बाय रखते हैं, उससे जो है वेट कैरी करने में इजी रहता है। प्लस हमेशा बेंड करो अपनी नीज से, और अपनी जो लेग्स की मसल्स है, जो काफ मसल्स है, उससे वेट लेते हैं, ठीक है। सो राइट ऑप्शन जो है दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। और ये बहुत बार क्वेश्चन आया कि जब आप किसी हैवी ऑब्जेक्ट को, पेशेंट को लिफ्ट कर रहे हो तो वेट वेस्ट पे होना चाहिए, नीज पे, तो हमेशा याद रखो नीज पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले अगर कोई भी बच्चा BFUHS के 129 पोस्टों के लिए ज्वाइन करना चाहता है तो 399 का जो बैच है वो आज और कल के लिए ही बस अवेलेबल है, उसके बाद एनरोलमेंट नहीं होगी। इसमें मैं आपको लोगों को लाइव एंड रिकॉर्डेड MCQs करवा रही हूँ, वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आपके टेस्ट हो रहे हैं, गोल्डन की पॉइंटर्स हो रहे हैं, और जो आपके खुद के डाउट्स भी हैं वो भी क्लियर हो रहे हैं साथ के साथ। आप इस नंबर पर मुझे डायरेक्टली लिख सकते हो 399 क्रैश कोर्स, और मैं आपको सारी डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड कर दूंगी। DHS पंजाब और GMCH के लिए जो आप पूछ रहे हो तो वो वैकेंसी भी आपको बहुत जल्दी दिख जाएगी। 3 मंथ्स का है, एक 4 मंथ्स का बैच है, जिसके लिए प्रॉपर फुल फ्लेज जीरो से स्टार्ट। अगर आपका बेसिक नहीं क्लियर तो आप ये दोनों बैच ज्वाइन कर सकते हो, पूरी थ्योरी कराई जाएगी। 3 मंथ्स के बैच की फीस है 2299, 4 मंथ्स की है 2499। तो आज ही ज्वाइन कर सकते हो आप मेरे से, अगर DHS पंजाब और GMCH के लिए जा रहे हो। चलती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट एक्शन फॉर अ नर्स टू टेक व्हेन असिस्टिंग अ पेशेंट टू एम्बुलेट फ्रॉम फर्स्ट टाइम आफ्टर सर्जरी। तो इनमें से कौन सा एक्शन अप्रोप्रिएट रहेगा जब आप सर्जरी के बाद पहली बार उसे एम्बुलेट करवा रहे हो, चला रहे हो। अलाउ द पेशेंट टू एम्बुलेट इंडिपेंडेंटली, प्रोवाइड अ व्हील चेयर फॉर सपोर्ट, यूज अ गेट बेल्ट फॉर स्टेबिलिटी, इनकरेज द पेशेंट टू वॉक एज फार एज पॉसिबल। तो देखो हमेशा याद रखो कि हम हमेशा उसकी गेट बेल्ट फॉर स्टेबिलिटी लगाते हैं, क्योंकि पेशेंट बहुत दिनों बाद चल रहा होता है, कभी 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, तो पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं, पेशेंट वेट नहीं दे पाता, तो उसके लिए गेट बेल्ट लगानी पड़ती है आप, ताकि पेशेंट स्टेबल रहे। नेक्स्ट है व्हेन एड्रेसिंग अ सबक्यूटेनियस इंजेक्शन द नर्स शुड इंसर्ट द नीडल एट व्हाट एंगल। जब आप किसी के सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगा रहे हो तो किस एंगल पे आप नीडल इंसर्ट करोगे? 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 90। इट्स अ 45 से 90 डिग्री के एंगल पे आप सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाते हो। और देखो ये क्वेश्चंस आप डायरेक्टली पढ़ो, एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको पता है मोस्टली, और ट्राई करो कि आप क्वेश्चंस को अच्छे से प्रीवियस क्लासेस वालों को भी कर लो, ताकि आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस हो जाएं। नेक्स्ट है द नर्स नोट दैट द पेशेंट इज डायफोरेटिक, रेस्टलेस एंड टेकिकार्डिया। दीज आर द लाइकली सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरकेलीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरटेंशन। तो नर्स देखती है कि पेशेंट डायफोरेटिक है, स्वेटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, रेस्टलेस है, और उसकी जो पल्स है वो इंक्रीज है। तो ये किसके साइन है? तो दीज आर द साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। किसके साइंस हैं ये? हाइपोग्लाइसीमिया के साइन है। जब भी किसी की बॉडी में शुगर लेवल कम होता है तो पेशेंट को ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट, व्हेन केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद द हियरिंग एम्पेयरमेंट द नर्स शुड। तो हियरिंग एम्पेयरमेंट वाले के साथ जब आप केयर कर रहे हो तो आप क्या करोगे? स्पीक लाउडली एंड स्लोली, फेस द पेशेंट व्हेन स्पीकिंग, लेस यूज कॉम्प्लेक्स मेडिकल टर्मिनोलॉजीज, प्रोवाइड रिटन इंस्ट्रक्शंस ओनली। नो, इम्पेयरमेंट है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, ठीक है। रिटन इंस्ट्रक्शंस की नीड नहीं है। कॉम्प्लेक्स मेडिकल टर्मिनोलॉजीज, आप कोई नॉन मेडिकल वाला, मतलब जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजीज का नहीं पता, उसके साथ क्यों यूज़ करोगे, है ना। लाउडली भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखो जब भी आप पेशेंट के साथ बात करो तो उसके फेस के सामने खड़े होकर बात करो, ताकि वो आपके लिप रीड कर पाए और ईजिली आपकी चीज़ को समझ पाए। क्लियर? नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज
कंसिडर्ड अ डिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन। डिपेंडेंट मतलब किसी पे डिपेंड होके वो खुद एक्शन कर रही है, मतलब कि नर्स का किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, कर नर्स रही है, एक्शन कौन कर रहा है, नर्स कर रही है, पर वो एक्शन किसी और ने करने के लिए कहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी डॉक्टर ने बोल दिया है या फिर किसी और ने बोल दिया है। मॉनिटरिंग वाइटल साइन, एडमिनिस्ट्रिंग प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, टीचिंग डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, असिस्ट विद एम्बुलेशन। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। क्वेश्चन को ध्यान से समझना फिर ही आंसर करना। जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था कि मोस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन क्या है चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक करना, इज प्रैक्टिसिंग हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन अगर प्रॉपर है हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस और अदर इन्फेक्शंस जो कि होम में भी होते हैं वो होने के चांसेस बहुत कम है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लेना, और 5:30 कल फिर से एक बहुत लंबी वीडियो आने वाली है आप लोगों के लिए जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। कल एक मेगा क्लास रखने वाली हूँ मैं, तो उसके लिए रेडी रहो। एंड आपके पास सिर्फ आज का और कल का दिन है 399 का बैच ज्वाइन करने के लिए। लाइव एंड रिकॉर्डेड एमसीक्यूज हैं, टेस्ट सीरीज हैं, गोल्डन की पॉइंटर्स हैं, और मेरे गोल्डन की पॉइंटर्स आर ऑलवेज के 9 से 8 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। सो आप इस नंबर पर डायरेक्टली मुझे मैसेज कर दो 399 क्रैश कोर्स। प्लस डीएचएस पंजाब एंड जीएमसीएच के लिए भी मैंने बैचेस स्टार्ट करने हैं। 3 मंथ्स का एंड 4 मंथ्स का बैच है। 3 मंथ्स के बैच की फीस है 2299, 4 मंथ्स की है 2499। तो आज ही आप मेरे पे इन बैचेस के लिए कॉल पे बात करके कंफर्म कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।